नमस्कार, आप देख रहे हैं समय की लहर न्यूज चैनल। राजधानी लखनऊ इंदिरा नगर जरारा गांव मोहम्मदपुर मजरा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण होना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव का आगमन को लेकर जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश और उमंग की लहर। वहीं आपको बताते चलें कि जगह जगह पर शिवपाल यादव के स्वागत के लिए पोस्टर, बैनर एवं पंडाल भी लगाए गए। इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड के पूर्व पार्षद प्रेमचंद वर्मा और कल्लू ने भी शिवपाल यादव की स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां कर ली थी। सैकड़ों युवा फूल माला लेकर शिवपाल यादव का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधान रह चुके वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में एक विशाल पंडाल लगाकर हजारों लोगों की भोजन की व्यवस्था एवं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी की थी। देखिए खास रिपोर्ट। आने वाले थे आप लोग यहाँ भारी तादाद में स्वागत के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सूचना मिली है कि थाने से परमिशन नहीं मिली? क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय दीजिए। एक कार्यक्रम था यहाँ जरहारा में, वीरेंद्र यादव द्वारा किया जा रहा था। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के मूर्ति का अनावरण था। उसमें ये पता लगा है कि रात में फोर्स द्वारा, पुलिस द्वारा वहाँ कार्यक्रम रोक दिया गया है कि ये परमिशन नहीं है, और परमिशन अप्लाई हुई है 27 तारीख को, और उसमें कुछ बता रहे हैं डेट गड़बड़ है, इसलिए परमिशन नहीं है। तो शिवपाल जी से आपकी बात हुई? हमारी बात नहीं हुई, वो वीरेंद्र यादव तो उन्होंने क्या कहा? अगर कोई बात अब ये जानकारी तो क्या कहना चाहेंगे? परमिशन के लिए अगर नहीं मिली तो इस पर क्या? भाई इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था कि उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती। भाई अपने खेत में वो लगा रहे थे नेताजी की मतलब सम्मान में मूर्ति जी, तो इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था, इतनी बड़ी गद्दी भी नहीं थी कि ये रोका जा सकता। ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो मूर्ति कहाँ पे लग रही थी? उनके खेत में, अपने खेत में लगा रहे थे, खेत में लगा अपनी जगह पे। कितने ज्यादा तादाद में लोग आने वाले थे या मतलब? नहीं, बहुत कार्यक्रम नहीं, बस 1000-1500 आदमी आता, 2000। सर, भारतीय जनता पार्टी न्यू जीएसटी दर जो लाई है उसको लेकर के बचत उत्सव महोत्सव मना रही है, तो जब आप लोग क्या कहेंगे? वही लागू किए थे, वही बता रहे हैं कि हम जो है माफ कम कर दिए हैं, तो अपनी पीठ ठुक रहे हैं वो लोग। सब कुछ नहीं है अभी। एक बयान लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पोस्टर विवाद को लेकर के, जिसमें आई लव मोहम्मद कहीं चल रहा है, तो कहीं मोहम्मद आई लव जो योगी कह रहे थे, आई लव इधर भी कह रहे हैं। भाई दोनों तरफ से आई लव वाला मामला चल रहा है ना। तो समाजवादी पार्टी इस विवाद को कैसे देखती है? क्या लगता है कि ये जानबूझ करके फैलाया जा रहा है या फिर ये जानबूझ करके नहीं फैलाया जा रहा है, चल रहा है। आज शिवपाल जी आने वाले थे यहाँ पे, उनको परमिशन थाने से नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि काफी भीड़ होती है और मुलायम सिंह जी की यहाँ पे मूर्ति लगनी थी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज मोहम्मदपुर मजरा में जो है शिवपाल जी का कार्यक्रम था। हाँ। और नेताजी की मूर्ति का अनावरण था। हाँ। लेकिन उसकी परमिशन की जो थी डाली गई थी परमिशन, लेकिन जो है पुलिस वालों ने शायद दी नहीं है, किस वजह से नहीं मिली है, क्या है। खैर, नेताजी का एक अपना एक वर्चस्व रहा है और सर्व समाज के नेता थे, और मुझे नहीं लगता शायद उनके कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन होनी चाहिए। किसी इस स्तर का परमिशन कार्यक्रम नहीं था जिसमें 2-4 लाख व्यक्ति आए। क्षेत्रीय कार्यक्रम था, लेकिन भाजपा की मानसिकता और थाने की जो लोकतांत्रिक तरीके का जो व्यवहार कर रही है, वो सभी जनता देख रही है, और आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इसका भरपूर साथ देगी सपा का। आज एक कार्यक्रम यहाँ पे होना था, मुलायम सिंह जी जो नेताजी हैं उनके प्रतिमा का अनावरण होना था, क्यों नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन ने नहीं होने दिया। शिवपाल जी आने वाले थे, मुख्य अतिथि थे। क्या गलत हम लोग कर रहे थे? जी नहीं, तो अभी जो इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 30/9/2025 का आज डेट है, लेकिन 10वें महीने का यहाँ परमिशन की डेट है उसमें। बट नेचुरल है जी, बिना नियम के लोग सैकड़ों सभाएं करा रहे हैं, कितने जागरण हो रहे हैं, बिल्कुल। कितने भंडारे हो रहे हैं। रूल्स तो ये भी है कि हर भंडारे का भी आप परमिशन लो जी, नॉट ए सिंगल, कहीं नहीं हो रहा। एक कार्यकर्ता हमारे हैं, बीरेन जी हैं, और उन्होंने नियमानुसार एक परमिशन मांगी। छोटी मोटी फॉल्ट हो जाती है डेट के लेकर के, परमिशन साथ नहीं होती तो कार्यक्रम हो जाता। ठीक है, हमने बात मान ली, हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे जी, अच्छी बात उन्होंने रखी, नो डाउट। लेकिन अब
यही स्थान होगा, यही पे जगह होगी, नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन होगा, जी शिवपाल भैया उद्घाटन करेंगे जी और इससे 4 गुना संख्या यहाँ होगी। जी डेट का ऐलान अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा जिला संगठन करेगा। जी। लेकिन आज मैं थोड़ा दुखी हूँ कि एक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम रखा है। कोई कार्यक्रम कहीं से आपको कोई उपद्रवी लग रहा है, कहीं उपद्रव हो रहा है। विधानसभा सदन भी जब होती है तो शिवपाल जी को चाचा कह के संबोधित करते हैं, तो आखिर क्या वजह थी, मतलब कि यहाँ पे क्या लगता है कुछ राजनीतिक मंशा ग्रहण? अब देखिए, हमें तो लग रहा है कुछ हजारों कार्यकर्ता मायूस भी हो गए। इसके असर है, अलावा जगह जगह पंडाल भी लगे थे स्वागत के लिए शिवपाल जी का। जी लोकल पार्टीज का भी असर है, प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा है। अब मैं भी किसका नाम लूं, किसका नाम न लूं, मुझे बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मैं एक आध दिन में मुझे मालूम हो जाएगा। जी ऐसा क्या बात हुई जो प्रशासन एकदम से पड़ गया? अब मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो मेरी भी फोर्स से, पुलिस से बातचीत हुई। जी बस मैं इतना कहूँगा, एक अच्छा अफसर अभी बैठे थे हमारे साथ, जी तो उस व्यक्ति की भी अपनी सीमाएं हैं बिल्कुल। और उनके विषय में मैं कोई ऐसी सी बात बोलना पसंद नहीं करूँगा। अच्छे व्यक्ति हैं, स्टूडेंट थे, मेरा संपर्क भी रहा है, बट इसमें प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम रुकवाया गया है योजनाबद्ध तरीके से। मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन एक कार्यक्रम मैं करूँगा विद इन मंथ, यही स्थान रहेगा, नेताजी यही रहेंगे, मंच यही रहेगा, माइक यही रहेगा, थोड़ा जगह और बढ़ाएंगे, संख्या यहाँ आएगी 10,000 की, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। पूरे देश भर में जिस तरीके से नई जीएसटी जो दरें आई हैं उसके भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, क्या लगता है कि उसकी भी ऐसे कोई परमिशन वगैरह होती है या फिर वो लोग अपने तरीके से कर सकते हैं? कोई परमिशन नहीं है। आज विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है नियमितीकरण को लेकर के कि प्राइवेट को दे देंगे, कौन परमिशन हो रही है? आज अडानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है, अडानी जी को। अब सहारा शहर इतना बड़ा, सहारा शहर, सुब्रत राय ने लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया था, जिंदा नहीं हो। सहारा शहर अडानी जी ले रहे हैं, इसकी भी जांच कराई जाए कि क्या कारण है कि सहारा शहर में किन किन नेताओं का पैसा 15 साल पहले लगा है। इशू उठाइए जरा से। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। शिवपाल जी ने, अखिलेश भैया ने इतना बढ़िया रिवर फ्रंट बना दिया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। जयप्रकाश कन्वेंशन सेंटर हमारा वर्ल्ड टॉप क्लास का है, ऊपर बाई एयर का वही बना है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड उतारिए, बिल्कुल उसको रोके पड़े। अरे भाई आप एक्वायर कर लो, मैं चाह रहा हूँ सरकार सब एक्वायर कर ले, लेकिन काम तो लगा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ बनी है, काम होना चाहिए। कांग्रेस ने एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बना दिया था, सभी लोग उसमें जाते हैं, अच्छी चीज़ की तारीफ होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आज तारीफ हो रही है, 22 महीने के अंदर वर्ल्ड पूरा कह रहा है। वो कैंसर इंस्टीट्यूट लाए, तारीफ हो रही है, मेदांता लाए, तारीफ हो रही है, आरटी सिटी ले आए, तारीफ हो रही है। उनका बनाया हुआ कौन सा नदी के उस पर वाला माल है, उसको बेच दिया 400 करोड़ में, प्लासियो। मेट्रो अखिलेश जी लाए, मेट्रो का एक पिलर अगर बना हो अखिलेश जी के बाद, बताइए मुझे आप, ऐसा नेता नहीं मिलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आने वाले समय बीतते देर नहीं लगती। अखिलेश जी भावी मुख्यमंत्री हैं, कोई उनको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इस तरह की बातें करके तो नहीं रोका जा सकता। और हम लोग बढ़िया कार्यक्रम यहाँ करें, हमारा खाना रखा है, तो खाना नहीं खाओ। अरे भाई, हम लोग कोई उपद्रव मचा रहे हैं? इसलिए शालीनता पूर्वक सब कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा कार्यक्रम बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे सबको हम लोगों ने बोल दिया है शालीनता पूर्वक रहिए। रही परमिशन की बात, तो अगले कार्यक्रम की परमिशन हम ले लेंगे। सर, आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जराहरा गांव में एक प्रतिमा का स्थापना किया गया था, आज उसका अनावरण होना था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शिवपाल सिंह यादव जी आ रहे थे। क्या कार्यक्रम को किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज जराहरा गांव के पास में हमारे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि बीरेंद्र यादव जी के माध्यम से हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण आदरणीय हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी के माध्यम से परमिशन मिली थी। उन्होंने आने की अनुमति हम लोगों को दी कि हम पहुंचेंगे और श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। लेकिन ये सरकार, प्रशासन और भाजपा के लोग नहीं चाहते
कि किसी महापुरुष का सम्मान हो और उस महापुरुष की ख्याति हमारे क्षेत्र में हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ समय पहले JPNIC में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उस पे फूल चढ़ाने के लिए हमारे नेता उन्हें अपना नमन करने के लिए जब निकले, तो इस सरकार ने पूरी मंशा थी कि उन्हें जो है किसी भी प्रकार से फूल चढ़ाने न दिया जाए। ये सरकार महापुरुषों का सम्मान करना जानती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे करती है, लोगों को परेशान करती है, डराने का काम करती है। रात को 2:30 बजे से हमारे प्रधान वीरेंद्र यादव जी को पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है और पूरी तरीके से मना कर रहा है। 5000 लोगों का खाना बनकर के तैयार है और पुलिस प्रशासन ने खाना खिलाने से मना कर दिया है। आप एक चीज बताइए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और वो संत हैं, अन्न का अपमान हो रहा है, इस बात को उन्हें पूरी जानकारी है। जो इंस्पेक्टर साहब अभी बैठे थे, उन्होंने बताया है कि हमारे सभी आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि वहाँ पर 5000 से अधिक लोगों का भोजन बन करके तैयार है। अगर आदित्य योगीनाथ हिंदू धर्म में है और वो पूजा भी करते हैं, महंत हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रांगण में देवी माता की मूर्ति बनी हुई है, नवरात्र के समय चल रहे हैं, भोजन बन करके तैयार है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में हम ग्रामीणों के बीच में, गरीबों के बीच में भोजन भी वितरण कर पाएं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप ये कान खोल करके सुन लीजिए, सत्ता का परिवर्तन होता है। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे आपको भी हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अगर आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति का अनावरण करने से रोकते हैं, गरीबों में भोजन वितरण करने से रोकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी आपकी इस बात को ध्यान में रखेंगे और ठीक इसी प्रकार से हम आप लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं अपने प्रधान जी को। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक थे, हमारे यहाँ पे आयोजक जो हैं आदरणीय पूर्व विधायक गोमती यादव जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसी स्थल पे, इसी जगह पे सिर्फ डेट बदली जाएगी और वही हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिवपाल यादव जी आएंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। और हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी डेट हम लोगों को हमारे नेता अनावरण के लिए देंगे, एक बड़ा कार्यक्रम कर करके हम लोग उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि हमारे श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण हो, लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कि हम सब समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप दे करके एक बड़ा कार्यक्रम करने का काम करेंगे। श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण होगा और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, वीरेंद्र यादव जी जिंदाबाद, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके मनोबल को तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारा पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख उषा सेन जी बैठी हुई हैं, जिला अध्यक्ष महिला सभा आदरणीय प्रेमलता यादव जी बैठी हुई हैं, जिले के महासचिव आदरणीय सब्बीर खान साहब बैठे हुए हैं, तमाम युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, तमाम नेतागण बैठे हुए हैं। हम आपके हौसले में कहीं से भी कमी नहीं आने देंगे और हम इस कार्यक्रम को और बड़े बृहद स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। सर, आपने बात कही कि आपके कार्यक्रम को रोका गया और वहीं इंस्पेक्टर साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ डेट का इशू था, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, डेट का जो इशू वो बता रहे हैं, निश्चित तौर पे हम मानते हैं, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट थी, ये मानवीय भूल थी। इसका प्रार्थना पत्र जैसे ही वहां से रात को 11 बजे सूचना आई कि जो है 30:10 के 9 के स्थान पे 30:10 हुआ है, हम लोगों ने उसका प्रार्थना पत्र दिया और मानवीय भूल कह करके हमने बात कही। क्या नहीं होता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि मैंने सदन की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जुबान थी, फिसल गई, उन्होंने वापस लिया। हम लोगों ने भी अपनी भूल को माना और हमने प्रार्थना पत्र देकर के कहा कि जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम की अनुमति दी थी, ठीक उसी प्रकार से मानवीय भूल को समझते हुए वो कंप्यूटरीकृत भूल थी। चूंकि स्वयं इंस्पेक्टर साहब ने ये बात कही कि अगर आप जब भी उसमें कोई डेट मांग
मांगते हैं तो वो 7 दिन के बाद की कोई डेट देता है। ये फॉल्ट हम लोगों की नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने ठीक 11:30 बजे पुनः इसके अप्लाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो वो डेट स्वतः वो दिखाते हैं, वो 4 अक्टूबर की दिखा रहे थे। हम कार्यक्रम की व्यवस्था आज की डेट की चाह रहे थे 30 सितंबर की, लेकिन वो दिखा रहे हैं उन लोगों का, उन्होंने एक ऐसा मैनुअल सेट कर रखा है कि वो ऑटोमेटिक डेट शो करती है। ऐसे में बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार इतना तो कहना चाहूंगा ना कि जो खाना 5000 लोगों का भोजन बन करके तैयार हुआ है, उस भोजन का विकल्प क्या है? क्या उस भोजन को फेंका जाए या ग्रामीणों में वितरण किया जाए? इतना तो मानवीय संवेदनाएं होती हैं। मानवीय संवेदनाओं के आधार पे आला अधिकारियों को कम से कम, हमारे आदरणीय शिवपाल यादव जी नहीं आ रहे, वो इटावा के लिए निकल चुके हैं, उनका विशेष कार्यक्रम था। लेकिन जो भंडारे की परमिशन हम लोग चाह रहे थे, वो भंडारे की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि वो हम लोगों का किसी भी प्रकार से कार्यक्रम नहीं करना देना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग गरीबों के बीच जाएं, गरीबों की मदद करें, गरीबों को भोजन कराएं। वो पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं और जो लोग मनमानी पे उतरते हैं वो सही और गलत का कोई भी आकलन नहीं करते हैं।